इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? ये जिम्मेदारी तो जरूर इंडिगो की है। कल 8 बजे तक कोई भी पैसेंजर रिफंड चाहिए या फिर रीबुकिंग चाहिए या उसकी तरफ से कुछ भी उसको सहायता चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी क्लोज। फिर अचानक दिसंबर 3 को क्यों इस तरह की परिस्थिति हुई, उन्होंने जो समाधान दिया उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए। एक्शन तो जरूर लेंगे और वो स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के एविएशन इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति हुई जब देश के एयरपोर्ट्स बस स्टैंड बन गए और हजारों हजार की संख्या में भारतीय पैसेंजर्स बस स्टॉप्स पर जैसे भिड़ते लड़ते हुए कई बार दिखाई देते हैं, वैसे एयरपोर्ट्स पे दिखाई दे रहे थे। निशाना, नजरें सिर्फ इंडिगो पे थी। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू हैं। सर, इधर उधर की बात नहीं करते हुए मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि बीते 3 दिनों में किसी की शादी की रिसेप्शन छूटी, कोई अपनी मां तक नहीं पहुंच पाया, किसी को मेडिकल इमरजेंसी में जाना था, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? ये जिम्मेदारी तो जरूर इंडिगो की है, क्योंकि ये जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है ये सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस में उनके अंदर के ऑपरेशंस में ही चल रही है। हमारे पास करीब 9 एयरलाइंस हैं, उसमें से बड़े तो एयर इंडिया भी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, अकासा है, उस किसी में इस तरह की परिस्थिति नजर नहीं आई। बट सिर्फ इंडिगो में हमें देखने को मिला और बहुत दुखद बात थी कि एयरपोर्ट्स पे जिस तरह से स्थिति बनी और पैसेंजर्स को भी जिस तरह के हालात झेलने पड़े उनको। तो हमारी पूरी कोशिश मिनिस्ट्री की तरफ से ये थी सबसे पहले कि नॉर्मल सी हम एयरपोर्ट्स में लेके आए, खास करके जो यात्री हैं उनके लिए सारी सुविधा हम प्रोवाइड करें, ताकि अगर वो कहीं डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते तो उनको जल्दी से वो अरेंजमेंट बने, या फिर उनके रिफंड हो, या फिर उनके बैगेज का हो, या फिर अन्य तरह के उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको जल्दी से जल्दी सुलझाकर उनका जो अल्टीमेट उनका जो गोल है उसको अचीव करें। तो एक तो हमारे पास एयरपोर्ट्स पे ये बहुत सारे यात्री थे जो अपने डेस्टिनेशंस पहुंचना चाहते थे। तो उस पहले दिन से ही हमारा ये कोशिश थी, एयरलाइंस के साथ, इंडिगो के साथ हमने बात किया, इंस्ट्रक्ट किया उनको कि जो पहले से वेट कर रहे हैं उनको पहले उनके डेस्टिनेशंस पहुंचाए, और जो आगे वाले हैं तो उनको पहले से ही हम उनको बताएं कि ये कैंसिलेशन हुआ है तो हुआ है, और सही टाइम पे बताएं ताकि वो एयरपोर्ट पे आकर वेट ना कर रहे। तो इस तरह के एक हमने एसओपी बनाया और इंडिगो से हमने इंस्ट्रक्ट किया कि ये सब चीजें हमारे एयरपोर्ट्स पे होना चाहिए, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिला। वो 3 दिन काफी डोमिनो इफेक्ट के साथ वो क्लब हो गए थे ऑपरेशन एक के बाद। तो काफी मेट्रो सिटी एयरपोर्ट्स में हमें बहुत इस तरह का ये सिचुएशन देखने को मिला जहां यात्रियों फंसे हुए थे। बट आज सारे एयरपोर्ट्स पे अभी क्लियरेंस है, क्योंकि हमने कर्टेल्ड ऑपरेशंस आज इंडिगो की तरफ से हमने कराया, और स्लोली, क्योंकि आज एक सिचुएशन पे कंट्रोल आया तो कल थोड़ा सा और बेहतर होगा। इन द सेंस हम ज्यादा कैंसिलेशंस को कम करके ज्यादा रूट्स ओपन करेंगे, ये पैसेंजर्स की तरफ से है। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ये भी था कि कल 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक कोई भी पैसेंजर रिफंड चाहिए या फिर रीबुकिंग चाहिए या उसकी तरफ से कुछ भी उसको सहायता चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी क्लोज। ये सीधा इंस्ट्रक्शन गया है इंडिगो को। हमने भी स्पेशल रिव्यू कंटिन्यूसली हम रहते रहे, स्पेशली अभी भी लिया हमने उनके साथ कि हमने इंस्ट्रक्ट किया 8 बजे से पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और 2 दिन के अंदर लगेज का भी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला एयरपोर्ट्स पे कि पैसेंजर आगे पर लगेज नहीं आया, और काफी लगेज एयरपोर्ट्स पे जो है वो खुद इंडिगो उनके घर तक पहुंचाना है, ये भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। इसके बावजूद जो आपका पहला ही क्वेश्चन था कि इसका जिम्मेदारी कौन, ये जैसे मैंने बोला है कि इंडिगो में ही हमें नजर आया, FDTL न्यू नॉर्म्स आए, उसको भी उन्होंने, इंडिगो ने खासकर बोला था जब विंटर स्केड्यूल की बारी आई थी कि हम इसको इतने स्केड्यूल में इसे किस तरह से करेंगे। उन्होंने ओके करने के बाद उन्होंने अप्रूवल ये सबका लिया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका ऑपरेशन ठीक तरह चलाएं। और नवंबर 1 की बात करें तो 1 महीना गुजर गया जिसमें से ऑपरेशन ठीक तरह चल रहे थे, स्टेबलाइज भी हो गए थे। फिर अचानक दिसंबर 3 को क्यों इस तरह की परिस्थिति हुई, तो इसको और जानकारी लेने के लिए हमने एक इंक्वायरी का ऑर्डर भी किया, जिसमें DGCA का कमेटी 4 लोगों के साथ बनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी हम प्रोसेस वो करेंगे, वो ड्यू लीगल प्रोसेस में भी वो सही तरह बैठे। तो वी हैव टू फॉलो डेफिनेट प्रोसेस हियर। उसके लिए हमने पहले फैक्ट फाइंडिंग के लिए, गोइंग इन डेप्थ सिचुएशन के गहराई तक पहुंचने के लिए हमने ये कमेटी भी किया है। और खासकर जिस तरह से हमारी बातचीत
इंडिगो से हुई, हमने काफी क्वेश्चनिंग उनको भी किया कि इसका ये सही वजह पता करने के लिए। तो वजह तो जिस तरह से ये क्रू का भी इशू हमें नजर आता है, पर क्यों उसको वो पहले से नहीं कर पाए। तो जिस तरह के वो आंसर्स, क्योंकि पहले उनका कंप्लायंस पहले से उनका रिकॉर्ड में है कि वो हम करेंगे, और क्यों उस तरह की परिस्थिति आई, तो इस तरह के जो उन्होंने जो समाधान दिया उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उसके तहत जरूर एक्शन तो हम लेने के लिए आगे जो फैक्ट फाइंडिंग की वो आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके तहत हम आगे भी बढ़ेंगे। एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन, सीईओ के खिलाफ एक्शन, हर तरह का एक्शन। इसका जिस तरह से नुकसान हुआ है, एक तो आपको पता ही है इंडिया का एविएशन ब्रांड पे एक नुकसान हुआ है, खासकर ये पैसेंजर्स। एंड मैं समझता हूं कि एयर ट्रैवल काफी इमोशनल रहता है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह का एयर ट्रैवल जो सुविधा देती है लोगों को, वेरी इमरजेंसी या खासकर कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए जब जाना हो, तो उस तरह के परिस्थिति में लोग एयर ट्रैवल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने काफी स्टोरीज ये 2-3 दिन में भी हमने देखे हैं जिस तरह के परिस्थिति पैसेंजर्स के सामने खड़ी हुई। तो इसका जरूर ये जो इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका नुकसान जो हुआ है वो जरूर इनको करना पड़ेगा। तो उसके लिए किस तरह का एक्शन ले वो जरूर हम सब मिनिस्ट्री में डिस्कस करके फिर उसके तहत एक्शन तो जरूर लेंगे, और वो स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। ये एक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा हो कि बाकी आगे भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे कि कोई मंत्रालय को नॉन सीरियसली ना ले।